अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और आगाज में आपको बताएंगे कि सेनेट इंतखाबात का मैदान सजने से कबल पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी डील हो गई। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पंजाब के सेनेट इलेक्शन में ये डील किसने करवाई, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी परवेज इलाही के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से राबतों के बाद तमाम जमातों ने अपने इजाफी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस ले लिए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आज न्यूज लाहौर सलीम शेख से। जी सलीम, बताइएगा इस राबतों की तफसीलात से। जी, जो पंजाब में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे थे उसके हवाले से जो है वो तमाम पार्टियों ने जो है वो अपने अपने कागजात जमा करवाए थे, लेकिन इसमें जो है अहम किरदार चौधरी परवेज इलाही जो कि स्पीकर है पंजाब असेंबली, उन्होंने अहम किरदार अदा किया बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब करवाने में। उन्होंने जो है मर्की किरदार के तौर पर अपना किरदार अदा किया। राय के मुताबिक जो है चौधरी परवेज इलाही ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की क़यादतों से जो है राब्ता किया था। चौधरी परवेज इलाही ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से फोन पर राब्ता किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने पंजाब से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। और जराये का ये भी कहना है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुस्लिम लीग नून के अहम कायदीन से भी राब्ता किया। चौधरी परवेज इलाही और डी की क़यादत के राब्तों के नतीजे में मुस्लिम लीग नून के जायद उम्मीदवारों ने कागजात वापस किए, जिसके बाद जो है तमाम उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली के राब्तों के सौरात में पंजाब में बिला मुकाबला हर जमात के अददी तादाद के मुताबिक उम्मीदवार कामयाब हुए। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुकाबला होता भी तो क्योंकि पंजाब में जो है एक उम्मीदवार को तकरीबन 50 से ज्यादा जो है वो वोट देना दरकार होना थे, जिसकी वजह से जो है वो कहा जा रहा था कि पंजाब में जो है कोई वो बड़ा जो है सरप्राइज मिलेगा किसी एक पार्टी की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से जो है चौधरी परवेज इलाही मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि अददी सीटों के मुताबिक जो है अपने अपने उम्मीदवार रखे जाएं, जिसके बाद जो है ताकि जिसकी जितनी अददी अक्सरियत है उतने ही उम्मीदवार कामयाब हो। इसी तरह जनरल नशिस्तों पर जो है पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ जो कि इत्तेहादी जमात है, इनके 4 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, और जबकि मुस्लिम लीग नून के जनरल नशिस्तों पर जो है 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरह जो है एक नशिस्त खवातीन की जो है पीटीआई को मिली है और एक जो है मुस्लिम लीग नून को जो है मिली है। और इसी तरह जो है टेक्नोक्रेट की सीटों पर जो है एक सीट पीटीआई को मिली है और एक सीट जो है मुस्लिम लीग नून को मिली है। इस तरह जो है ये पहली बार हुआ है पंजाब में कि जो सेनेट के इंतखाबात बिला मुकाबला हुए हैं और अददी अक्सरियत के मुताबिक जो है उम्मीदवारों का जो है वो फैसला हुआ है। ताहम इसका भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जो है वो मामूल के मुताबिक यानी 3 मार्च को ही जारी किया जाएगा। जी ठीक है सलीम, साथ ही रहिएगा। अभी अपने नाज़रीन को बताएंगे कि पंजाब से सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब ने सबको हैरान कर दिया। पंजाब में अददी अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत ने टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर सिर्फ एक उम्मीदवार क्यों मैदान में उतारा? क्या हुकूमत को यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार बनने से खतरा है? जानते हैं सीनियर तज्जियाकार अनवार हाशमी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी अनवार, बताइएगा आपका क्या कहना है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये डील हुई क्यों? देखिए, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। चंद घंटे पहले जब बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जाती उम्रा में ये दावा कर रहे थे कि वो पंजाब और वफाक में सरप्राइज देंगे और पीटीआई को सेनेट में जो है वो शिकस्त देंगे, खास तौर पे वो यूसुफ रजा गिलानी की सीट पे बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके चंद घंटे बाद जब कागजात की वापसी का अमल शुरू हुआ तो ये खबर सबके लिए हैरान कुन थी कि पीटीआई और नून लीग के दरमियान बज़ाहिर जो है वो मफाहमत नजर आ रही है। अब आप देखें कि इस पूरे बिला मुकाबला में जो गेन किया है वो मुस्लिम लीग नून ने गेन किया है, क्योंकि जो टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की मखसूस नशस्तें हैं 2-2, वो तो 100% जो है वो पीटीआई ने जीतनी थी, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो 196 से ज्यादा बनती है। तो इसका मतलब है कि पीटीआई ने नून लीग जो सियासी हरीफ है उसको ये नशस्तें क्यों दी? तो सियासी हल्के ज्यादातर यही राय कायम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है यूसुफ रजा गिलानी की नशिस्त, जिसपे पीटीआई को ये खदशा है कि उनके कई जो अरकान है वो हरीफ हैं, और अगर कौमी असम्बली में इतनी वाज़ेह तरीके से अगर अपोजिशन जीत जाती है तो ये अददी बरतरी वजीर आजम के एतमाद को जो है ठेस पहुंचाने का अमल होता है। जिस अदम एतमाद की बातें हो रही थी, इसका मतलब है कि अगर हफीज शेख हार जाते हैं और यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो ये वफाक में वजीर आजम के लिए धचका है, एक अदम एतमाद का एक इशारा आता है आदाद शुमार से। तो इसलिए जो डील की बातें हो रही हैं
यकीनन उस डील का रुख यही होता है कि जो बड़ी जमात पंजाब में है उसको कोई ऐसा रिलीफ दिया जाए कि वो ऊपर जाके जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की सपोर्ट से थोड़ा पीछे हटें या हफीज शेख को जो है वो दी, क्योंकि ये बहरान पैदा हो जाएगा। अगर वफाक में यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा और एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा और अदम एतमाद की जो ओरिजिनल तहरीक होती है उसकी तरफ स्टेप आगे बढ़ने का जो है एक इम्कान पैदा हो जाता है। तो इसलिए गवर्नर हाउस में गुज़श्ता हफ्ते भी ये अराकीन से मुलाकातों में ये चीजें डिस्कस होती रही हैं, क्योंकि पीटीआई के अपने अराकीन जो फैसलाबाद, जड़ावाला और गवर्नर हाउस में हफीज शेख के साथ इजलास होते रहे, उससे वाज़ेह हो रहा था कि उनसे जो तादाद है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इसलिए शहबाज शरीफ की लाबी से राब्तों का भी जो है इम्कान वो जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अगर खाली चौधरी परवेज इलाही के राब्ते की बात मान ली जाए तो चौधरी परवेज इलाही को क्या फायदा है कि वो नून लीग को फालतू नशिस्तें पंजाब में दिलवा दे, क्योंकि उनकी तो मुस्लिम लीग कामिल अली आगरा की एक नशिस्त थी जो कि ऑलरेडी वो थी। पीपल्स पार्टी तो पहले ही जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि अहम पेशरफ्त हुई है, तो सवाल ये बनता है ना, परवेज इलाही साहब का किरदार से बड़ा अहम है, तो उनको ये डील करने के लिए किसने कहा था? अनवर, आपसे भी ये सवाल है, सलीम आपसे भी, लेकिन सलीम पहले आप मुझे जवाब दे दें। सलीम शेख, कहा किसने होगा परवेज इलाही साहब से? इसमें जो है चौधरी परवेज इलाही को किसी ने नहीं कहा होगा। उसमें यह है कि चौधरी परवेज इलाही ने अपना खुद किरदार अदा किया और उसमें ये था कि सिर्फ जो कहा जा रहा था कि पीटीआई के जो 20 के करीब जो नाराज अरकान है वो अपना किरदार अदा करेंगे। कि मैं ये समझता हूँ कि सेनेट में इंतखाब के लिए जो है एक उम्मीदवार को 51 वोट दरकार है और 51 वोट जो है वो कोई भी पार्टी जो है वो दूसरी तरफ नहीं ले सकती थी। जनरल नशिस्तों के हवाले से मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जनरल नशिस्तों पर कोई भी उम्मीदवार अपसेट करने की पोजीशन में नहीं था, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो चाहे वो पीटीआई की तरफ से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के भी जो 4 अरकान हैं उनके हवाले से तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत साफ अल्फाज में कह चुकी है कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वो 4 अरकान वोट दे भी देते पीटीआई के किसी भी नामजद उम्मीदवार को तो वो कोई फैसला नहीं कर सकते थे कि उनका जो पीटीआई का नामजद करदा उम्मीदवार है वो जनरल नशिस्त पर कामयाब हो सके। और दूसरी रही बात टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की नशिस्तों के हवाले से, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक उम्मीदवार मैदान में क्यों उतारा? एक उम्मीदवार इसलिए मैदान में उतारा गया कि जो हुकूमती जमात के पास जो है वो 207 के करीब अरकान है और 207 के बाद जो अगर किसी ने वोट लेने थे तो वो 160 के करीब जो वोट है वो अपोजिशन के पास आते थे। यानी दूसरे नंबर पे जिस उम्मीदवार के वोट होने थे उसने जीतना था, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो चाहे वो खवातीन की नशिस्त पर हो। तो फैसला ये किया गया है कि आपस में बैठकर कि दूसरे नंबर पे तो बज़ाहिर है नून लीग ही आएगी हर सूरत में, टेक्नोक्रेट हो या खवातीन की नशिस्तें हो। तो इसलिए जो है वो इंतखाब के अमल से जो है वो पीछे होते हुए कि बाद में जब इसकी बारी आएगी, गिनती होगी, फिर देखा जाएगा कि किसके वोट कम है और किसके ज्यादा है और फिर ये भी देखा जाएगा कि जो पार्टी से हट के वोट किसने दिया है, फिर उन पर उंगलियां उठेंगी। ये उंगलियां उठने के हवाले से जो है इसको फैसला किया गया। लेकिन अगर इलेक्शन हो भी जाता तो मैं ये समझता हूँ कि रिजल्ट जो है वो यही आने थे जो आज आ चुके हैं बिला मुकाबला इंतखाबात में, क्योंकि जो पहले नंबर और दूसरे नंबर की प्रायोरिटी होती है। पहले नंबर पे जो है उम्मीदवार जो है गो के जो खवातीन है सलीम और उंगली उठाने का मामला तो हमेशा से ही मुतनाज़ा रहा है। अनवर हाशमी भी हमारे साथ मौजूद है। अनवर, आप बताइएगा, आपको भी यही लगता है अनवर कि परवेज इलाही की अपनी सवाबदीद थी, उनका अपना फैसला था, उनको कहीं से डोर कहीं से नहीं हिली, उन्होंने उनका अपना फैसला था? ये देखिए, ये चीज तो जमहूरियत में आप देखें कि अपोजिशन के पास पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 जमातें हैं पंजाब असेंबली में अपोजिशन में, जिनके पास 172 नशिस्तें हैं और पीटीआई काफ लीग और उनके इत्तेहादियों के पास 200 से ज्यादा हैं। तो 100% जाहिर है टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की नशिस्तें उन्होंने जीतनी थी। सिर्फ अब देखना ये कि कप्तान ने मुस्लिम लीग नून जैसी हरीफ जमात को 2 सीटें गिफ्ट क्यों की हैं। तो जाहिर सियासत में जब इतना ओपन आपने गिफ्ट की है तो इसका मतलब है किसी कॉर्नर पे कहीं डील चल रही है। तो इन दिनों में सबसे बड़ी सेनेट पे अगर डील होगी तो पंजाब को तो आपने क्लियर कर दिया, तो इसका मतलब है वफाक में आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए कि आपने ये एक तोहफा जो है वो पेश किया है इतनी बड़ी हरीफ जमात को। तो यकीनन अभी तक सब नजरें यही जाती हैं कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की तरफ अगर कुछ हल्कों की हमदर्दियां हैं या
تو وہ پیچھے ہٹ جائیں. اس سے زیادہ اور کوئی ڈیل نہیں ہے. اگر آپ ایک جنرل وہ لے رائے لوگوں کی تو وہ تو مختلف اینگلز ملاتے ہیں کہ جناب حمزہ شہباز کی ضمانت ہو گئی ہے, شہباز شریف کو ریلیف ملے گا, ان کی ہمدردیاں لی جا رہی ہیں. تو یقیناً مسلم لیگ کا آپ کے جو چودھری پرویز الہی ہے وہ بھی نون لیگ کے بہت بڑے حریف ہیں. تو اگر انہوں نے بھی کسی سے رابطہ کیا ہے تو یقیناً وہ وفاق کے کہنے پہ کیا ہوگا, وفاق کے کہنے پہ کیا ہوگا. ادروائز ظاہر ہے ان کا نمائندے گورنر چودھری سرور ہے جن کے نون لیگ سے رابطے رہے ہیں, وہ سابق نون لیگ میں بھی حکومت میں بھی گورنر پنجاب رہے ہیں. تو اس طرح کے سینئر لوگوں سے رابطوں کا سلسلہ تو جاری ہوتا ہے, لیکن یہ ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ یہ پنجاب میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے کچھ معاملات, اور اس کا کریڈٹ پرویز الہی کو جاتا ہے انوار ہاشمی. یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ پرویز الہی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ نہیں, کہ کیا نواز شریف نے یا شہباز شریف نے اس حد تک پرویز الہی کی بات مانی ہے یا گورنر چودھری سرور کی بات مانی ہے. اچھا سلیم شیخ, یہ بتائے گا تمام معاملے میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آپس میں کوئی کانفلکٹ تو نہیں, کیونکہ دونوں ہی بڑے سرپرائز دینے کے موڈ میں تھے. سرپرائز جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پنجاب میں سرپرائز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ حکومت بڑے دعوے کر رہی تھی اور وزیر پنجاب سے جو ہے مسلم لیگ نون کے جو ہے اراکین کے رابطے بھی تھے, ان کی طرف سے خبریں بھی شیئر کی جاتی تھی, تصاویر بھی شیئر کی جاتی تھی کہ یہ آج فلاں جو ایم پی اے مل گیا, فلاں مل گیا. لیکن پھر بھی جو ان کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو وہ 12 اور 15 سے زیادہ نہیں بنتی جو نون لیگ کے اراکین وزیر پنجاب سے رابطوں میں تھے. اگر وہ تمام کے تمام بھی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے نامزد کردہ کسی امیدوار کو ووٹ دے بھی دیتے تو کوئی اپسیٹ نہیں ہونا تھا, اور اپسیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ تمام ساری کارروائی کی گئی ہے کہ آج جو ہے وہ جو اضافی امیدوار تھے ان کے جو کاغذات ہیں وہ نامزدگی وہ وڈرا کروائے گئے, اور وڈرا کروانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا اپسیٹ ہوگا, اپسیٹ تو نظر نہیں آ رہا تھا, تو وہ پھر جو اپسیٹ کی بات جو کی جا رہی تھی وہ حکومت کی طرف سے کی جا رہی تھی. حکومت کی جو وہ سکھی اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ اقدام اٹھایا گیا, کیونکہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 50 اور یا 51 جو ووٹ ہے وہ جنرل نشست پر وہ چاہیے ایک امیدوار کو. تو اتنی زیادہ وہ توڑ پھوڑ ابھی کسی بھی جماعت میں نہیں ہوئی, نہ پی ٹی آئی میں ہوئی ہے اور نہ ہی نون لیگ میں ہوئی ہے کہ وہ اتنے زیادہ ووٹوں کو توڑ کر اپنی طرف لے کر آئیں اور پھر جو ہے وہ ایک امیدوار کو کامیاب کروائیں. اس لیے جو ہے وہ جو چودھری پرویز آئی ہیں وہ ایک زیرک سیاستدان ہے, انہوں نے جو ہے معاملے کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کیا, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اگر کچھ انگلیاں اٹھنی تھی, چند ووٹ ادھر ادھر ہونے تھے اور بعد میں وہ سوال اٹھنے تھے کہ جو نون لیگ کے ووٹ کم کیوں ہیں یا پی ٹی آئی کے ووٹ کم کیوں ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تمام امیدوار جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائے. اور جس طرح انوار صاحب کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی کو کسی اور کی طرف سے بھی اشارہ ملا ہے یا نہیں ملا, اس کے حوالے سے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تمام کردار جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے ہی ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن تمام غیر نشستوں پر امیدواروں کے بلا مقابلہ انتخاب ہونے سے سب کو حیران تو